मित्रों, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने फाइनली एसआई की विज्ञापन जारी कर दिया है। साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ एसआई की सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जय हिंद साथियों, मैं अजय भरत। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, वीडियो में आगे की ओर चलते हैं और आपको सभी जानकारी बताते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यताएं हैं। इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहें। साथियों, आप देख सकते हैं विज्ञापन में छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक 223 रापू से 2017 दिनांक 13/9/2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, स्वर्ग तथा प्लाटून कमांडर के कुल 975 रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त पत्र के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक, स्वर्ग तथा प्लाटून कमांडर के पदों की पूर्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर दिनांक 1/10/2021 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। साथियों, आप इसमें देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1/10/2021 को प्रातः 10:30 बजे से स्टार्ट होगा। साथियों, वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31/10/2021 शाम को 5:30 बजे तक रखा गया है। साथियों, आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रखा गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 200 है। आप देख सकते हैं नोट में यहाँ दिखाया गया है। साथियों, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में विज्ञापन दिनांक 23/8/2018 के तारतम्य में ऑनलाइन आवेदन किया, उन्हें नवीन फॉर्मेट में पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब साथियों, 2018 में जो लोग आवेदन किए थे इसमें वो अभी तक हो नहीं पाया है एग्ज़ाम, तो वो वाले कैंडिडेट अभी उन लोग को फिर से इसमें आवेदन करना पड़ेगा। साथियों, वहीं रिक्त पदों की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे सूबेदार के लिए टोटल 58 पद है। वहीं उप निरीक्षक के लिए 577 पोस्ट। वहीं प्लाटून कमांडर की बात करें तो इसमें 247 है। और वहीं उप निरीक्षक विशेष शाखा के अंतर्गत बात करें तो 69 पोस्ट है। और वहीं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के अंतर्गत करें तो 6 पोस्ट। और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के अंतर्गत करें तो 3 पोस्ट। और उप निरीक्षक कंप्यूटर के अंतर्गत बात करें तो 6 पोस्ट है। और उप निरीक्षक रेडियो के अंतर्गत बात करें तो 9 पोस्ट है। तो साथियों, इसमें टोटल 975 पोस्ट है। और साथियों, इसमें वही वेतन की बात करें तो वेतन लेवल 8 के अनुसार प्रारंभिक वेतन इसमें 35,400 स्टार्टिंग में है। साथियों, आप देख सकते हैं उपरोक्त दर्शित पदों में दिनांक 23/8/2018 को विज्ञापित 655 पद सम्मिलित है। मतलब 2018 में जो निकला था उसका 655 पद भी इसमें सम्मिलित है। चलिए साथियों, नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष वेतन के न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष 18%, तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा तथा अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरफ प्राप्त होंगे। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। मतलब साथियों, इसमें अदर राज्य के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथियों, हम वही आरक्षण की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, मतलब पहले से जो सैनिक है उन लोग को 10% की छूट दी जाएगी। और वहीं विभागीय कर्मचारियों के लिए 5% एवं महिलाओं के लिए 30% सम स्तर पर प्रभागवार आरक्षण रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी। मतलब महिलाओं को प्लाटून कमांडर में नहीं लिया जाएगा। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। और वहीं आयु सीमा की बात करें तो सामान्य जाति के अभ्यर्थी की आयु 1/1/2021 को 21 वर्ष से कम एवं 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और वहीं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों, गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट होगी। मतलब इसमें 5 वर्ष तक की छूट भी है। इसके अतिरिक्त विधवा, परित्यक्ता, अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के स्वर्ग पति पत्नी छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक
शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों एवं स्वयंसेवी नगर सैनिकों के संबंध में भी नियमानुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। और वहीं नोट में दिया है कि आयु की गणना एवं उच्चतर आयु सीमा छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक F223 2 गृह रायपुर से 2017 दिनांक 17/9/2021 के माध्यम से प्रदत्त सहमति के आधार पर है। उच्चतर आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा वन टाइम छूट दी गई है। वहीं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो सूबेदार, उप निरीक्षक, विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद हेतु उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BCom या BSc में उन लोग को स्नातक किया होना चाहिए। और वहीं उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिए। मतलब इसके लिए कैंडिडेट को गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र के अंतर्गत उपाधि प्राप्त होना चाहिए। और वहीं उप निरीक्षक कंप्यूटर पद हेतु बात करें तो सामान्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, BSc कंप्यूटर के स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। और साथियों वही उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु बात करें तो शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम होना आवश्यक है, तभी वह इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। और नोट में आप देख सकते हैं निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। देखिए इसमें शारीरिक अर्हता सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। साथियों आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी साथियों वह इसके फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी हो सकती है। और वहीं साथियों पुरुष उम्मीदवारों का सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथियों वहीं उनका सीना फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब साथियों सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। और साथियों महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी, मतलब उनका सीना नापा नहीं जाता है। साथियों इसमें अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। साथियों वहीं नाक, नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और साथियों वही उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। साथियों आपको मतलब आँखों में कोई रोग नहीं होना चाहिए। और साथियों वही आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6/6 तथा दूरी आँख की बिना चश्मे के 9/6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने की अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए। साथियों मतलब सभी रंगों को आपको पहचानने आना चाहिए। और साथियों वहीं चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा। साथियों वही चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी, जिसमें शारीरिक नापतोल, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा साक्षात्कार सम्मिलित है। साथियों देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि शारीरिक परीक्षाएं मतलब फिजिकल होगी साथियों। और वहीं प्रारंभिक लिखित परीक्षा, इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगी साथियों और मुख्य लिखित परीक्षा। और शारीरिक दक्षता मतलब आपकी मेडिकल होगी साथियों। और साथियों साक्षात्कार सम्मिलित मतलब इंटरव्यू। साथियों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रावीण्यता होने पर बोनस के 10 अंक मिलेंगे। साथियों आपके पास अगर खेलकूद की सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। साथियों इसमें देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिलेंगे। साथियों इस संबंध में साथियों वहीं तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में पुरुष विकल्प भरे जाने की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों के निर्धारित शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती पुरुष अभ्यर्थी के विरुद्ध होगी।
अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में महिला विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के विरुद्ध होगी। तृतीय लिंग के अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में तृतीय लिंग विकल्प भरे जाने की स्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड लागू होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी की भर्ती महिला अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के विरुद्ध होगी। साथियों, आप देख सकते हैं नोट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 विभागीय वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी और निर्देश हेतु समय समय पर विभागीय वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर अवलोकन करते रहें। चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका और राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 में निहित प्रावधानों और शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन है। तो साथियों, आपके लिए अब बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि इसकी विज्ञापन जारी हो गई है। साथियों, मेरे एक मित्र पीताम्बर राजवाड़े ने मेरे से इसके बारे में बोला था कि भैया इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, तो मैंने उनको बोला था कि कुछ दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और साथियों, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें साथियों। गॉड ब्लेस यू। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें साथियों, और आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है फिर भी आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर हमारा वीडियो जानकारी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें साथियों। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों।